खुदावंद यीशु अल मसीह में आप सबको शालोम। अक्सर देखा गया है कि लोग जब बहुत बड़े दुखों में गिरे होते हैं, आफतों में, मुसीबतों में, तो नाउम्मीद हो जाते हैं और नाउम्मीदी की वजह से कई लोग खुदकुशी कर लेते हैं। जिसके पास को उम्मीद ही ना हो ज़िंदा होने की, वो खुदकुशी करते हैं। फिर अक्सर देखा गया है कि जब लोग बहुत तरक्की कर जाते हैं, बहुत खुशहाली आती है, बड़ी फरावानी आती है, तो वो मगरूर हो जाते हैं और मगरूरी में गुनाह करते हैं, खुदा से को भी छोड़ देते हैं और दूसरों को भी छोड़ देते हैं। दोनों सूरतों में मौत है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बादशाह था। जब वो बादशाह बना, उसकी तख्त नशीनी हुई, तो उसने एक सुनार को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि मेरे लिए एक ऐसी अंगूठी बनाओ जिस पे ये लिखा हो, जब मैं बहुत गम में हूँ तो वो मुझे लिफ्ट अप करे, मुझे उम्मीद दे, मुझे खुशी दे, और जब मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हूँ, बहुत तरक्की करूँ, तो वो मुझे हलीम बनाए, मैं मगरूर ना हो जाऊँ। वो सुनार चला गया और सोचने लगा, कहने लगा, अंगूठी बनाना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन इस पे क्या लिखूं जिससे बादशाह दुखों में लिफ्ट अप हो और फरावानी में, खुशियों में हलीम रहे। वो एक बुज़ुर्ग के पास गया और बुज़ुर्ग ने उसे कहा, बेटा ये लिखो, ये वक्त भी गुज़र जाएगा। और जब उसने अंगूठी बुनाई, ये लिखा, बादशाह ने इस अंगूठी को पहना, जब वो दुख में होता था उसकी तरफ देखता, ये भी गुज़र जाएगा, फ़ौरन उसे उम्मीद पैदा होती, वो डिस्करेज नहीं होता था कि ये दुख आर्जी हैं। और जब बहुत बड़ी फतह और कामयाबी और कामरानी होती तो उसको पढ़ता, ये वक्त भी गुज़र जाएगा, वो मगरूर नहीं होता था। खुदा के कलाम में हम देखते हैं अय्यूब का वाक़या, बहुत फरावानी, हर चीज़ की बड़ी खुशहाली, उसने उस हालत में खुदा को नहीं छोड़ा। और जब फिर उसके ज़िंदगी में बहुत गम दुख आए, उस हालत में भी वो नाउम्मीद नहीं हुआ। देखते हैं खुदा के कलाम में, पढ़ते हैं तोबिया का वाक़या खुदा के कलाम में है, वो भी अपने दुखों में नाउम्मीद नहीं हुआ, अपनी फरावानी में, अपनी खुशहाली के वक्त मगरूर नहीं हुआ। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। ये हलीमी, ये इनकसारी खुदा के कलाम से हमें मिलती है। सबसे पहले यीशु मसीह हमारा हलीमी का नमूना है। उसने कहा, मुझसे सीखो, मैं दिल का हलीम और फ़रोतन हूँ। और फिर हम ये भी सीखते हैं दुखों में खुदा पर भरोसा रखना, नाउम्मीद ना होना। मुकाशफा की किताब में हम पढ़ते हैं कि बदतरीन हालात में जब अज़ियत का दौर था, इस दुख में, इस अज़ियत के ज़माने में वो लोग नाउम्मीद नहीं थे। उन्हें पता था ये आर्जिया, फ़तह यस्सु की है, फ़तह खुदा के लोगों की है, फ़तह कलीसिया की है। तो अक्सर औकात जब हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं, दुखों में भी याद रखें आर्जी हैं, खुशहाली में याद रखें आर्जी हैं। इस दुनिया के दुख भी आर्जी हैं, इस दुनिया की खुशियाँ भी आर्जी हैं। हमारी मंजिल आसमान है, हम वहाँ पर हम हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। इटर्निटी, दैट इज़ आवर डेस्टिनेशन, दैट इज़ आवर गोल।
we will be with God forever and ever and ever. No matter what happens in this world, if you are going through worst situation, don't give up. Don't get discouraged. God is with you. And if you are prospering, if everything is going very well, don't be proud. These things are temporary. Everything is temporary. Trust in the Lord in your suffering and in your good time. खुदा के साथ राब्ता रखें और आप ना उम्मीदी में कोई गलत फ़ैसला करेंगे और ना ही खुशहाली में कोई गलत फ़ैसला करेंगे। खुदा के साथ जुड़े रहें। एक ख़ानदान को मैं जानता हूँ, बहुत गरीब था, तो वो खुदा के साथ घर में आते थे, खुदा के कामों में भी हिस्सा लेते थे, कलीसिया के कामों में हिस्सा, बहुत तावन करते थे। बहुत गरीब थे तो बहुत तावन करते थे। जो ही वो पढ़ लिख गए, बच्चे कामयाब हो गए और बहुत 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 सी फरावानी उस घर में आ गई, बड़ी खुशहाली आ गई, तो उन्होंने क्या किया? खुदा को भूल गए, खुदा को छोड़ दिया, खुदा के घर को छोड़ दिया। वो हलीमी जाती रही, वो खिदमत जाती रही, सब कुछ भूल गए। और फिर क्या हुआ? मैं उन्हें विज़िट करता रहा, उन्हें बताता रहा। वो जो पहली हलीमी से जो सुनते थे वो नहीं रही। आखिरकार उनके घर में बहुत बड़ी आफत आई, बहुत बड़ी आफत। और उस आफत की वजह से ये टर्निंग पॉइंट था उनका। वो हलीमी इख्तियार की, खुदा की तरफ लौटे और उन्होंने कहा नहीं, हमने गुनाह किया, हम खुदा को हमने छोड़ दिया, उसके घर को छोड़ दिया, उसके लोगों को छोड़ दिया। खुदा हर रोज़ हमें ज़िंदगी के वाक़यात के ज़रिए दावत देता है कि हम दुखों में नाउमीद ना हो। आर्ज़ियाँ दुख, ये मुक़द्दसों की ज़िंदगी में दुख आए हैं, वो नाउमीद नहीं थे। फिर जो बड़े बड़े लोग हैं खुदावंद में, मैं ऐसे ऐसे लोग बादशाह भी जानता हूँ जो मसीही बादशाह थे, बड़े बड़े अमीर मसीही लोग, वो मगरूर नहीं हुए। इसी वजह से वो बहुत से जो ऐसे लोग हैं जो खुदा पर भरोसा करते रहे, उनका नाम बहुत बड़ा नाम है। उनकी वजह से बहुत से लोगों ने तरक्की की, वो लोगों की मदद शुरू कर दी। जब खुशहाली हुई दूसरों के काम आते थे। जब मगरूरी आ जाती है तो वो किसी के काम का नहीं, इसी को कहते हैं खुद गर्ज हो जाना। तो आइए हम आज के कलाम से ये सीखते हैं, दुखों में नाउमीद ना हो, खुशहाली में मगरूर ना हो। नाउमीदी भी मौत लाती है, खुशहाली मगरूरी लाती है, मगरूरी भी गुनाह की तरफ लाती है और गुनाह की मजदूरी मौत है। खुदावंद में हमेशा हमेशा कायम रहें, उसमें हमेशा खुश रहें, ईमान में कायम रहें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अगर आप यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, यीशु को शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम करें। उसकी वजह से आप अबदी ज़िंदगी में शामिल होंगे, उसकी वजह से आपकी नाउमीदी ख़त्म होगी, उसकी वजह से आपकी मगरूरी भी ख़त्म होगी। आप चाहते हैं मैं आपके लिए दुआ करूँ? मैं दुआ करता हूँ, आंखें बंद करें। खुदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र तारीफ़ करते हैं इस कलाम के लिए और ज़िंदगी के लिए। तेरे इन लोगों के लिए दुआ करता हूँ जिस वक्त तेरा कलाम सुन रहे हैं, इनमें नाउमीदी को दूर कर, दुखों में, तकलीफ़ों में, परेशानियों में तुझ पर भरोसा रखें कि ये दुख आर्जी हैं, और अगर अच्छा वक्त आ जाए तो मगरूर ना हों, तुझे ना भूलें और ना तेरे लोगों को। इनकी ज़िंदगी में हलीमी, इनकसारी, आजिज़ी पैदा कर और तेरी ताबेदारी में चलते रहे, चलते चलते अबदी ज़िंदगी में, आसमानी ज़िंदगी में कसरत से ज़िंदगी पाएँ और तेरे मुक़द्दसों के साथ रहें इस दुनिया में भी और आसमानी ज़िंदगी में शामिल हों। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन।